मेरे पापा को मैं अपने जेल से निकाल लूं बस इसलिए। मेरे पापा अगर जेल में नहीं होते तो ये इलेक्शन में खड़ी नहीं होती। ये इलेक्शन में मेरी माँ खड़ी नहीं होती अगर मेरे पापा जेल में नहीं होते। बिहार की सियासत में हर चुनाव से पहले समीकरण बदलते हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले लालगंज सीट पर जो उलटफेर हुआ उसने सबका ध्यान खींचा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लालगंज सीट पर राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले। बाहुबली छवि वाले पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की नाराजगी को दूर करने के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव खेला है। तेजस्वी ने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को लालगंज से पार्टी का उम्मीदवार बना दिया है। यह फैसला न सिर्फ शुक्ला परिवार को मनाने की कोशिश है, बल्कि इसके जरिए भूमिहार वोट बैंक को साधने की भी रणनीति दिखाई दे रही है। मुन्ना शुक्ला लालगंज क्षेत्र की राजनीति में एक मजबूत नाम रहे। हालांकि उनके खिलाफ आपराधिक छवि को लेकर विवाद भी रहा, लेकिन उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। साल 2000 में उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी और तब से उन्होंने कई बार चुनावी राजनीति में अपनी पकड़ दिखाई। मुन्ना शुक्ला का असली नाम विजय कुमार शुक्ला। उनका ताल्लुक बिहार के वैशाली जिले से। एक पढ़े लिखे ब्राह्मण परिवार से आने वाले मुन्ना शुक्ला की शुरुआत एक छात्र नेता के तौर पर, लेकिन जल्द ही वो नाम जुड़ गया अपराध और राजनीति के गठजोड़ से। साल 1994 बिहार की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब मोकामा के कुख्यात विधायक ब्रजबिहारी प्रसाद की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में नाम आया मुन्ना शुक्ला का। ये वही दौर था जब बिहार के नेता बंदूक की नोक पर राजनीति करते थे। अब मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने अपने पिता का विरासत संभालने का फैसला ले लिया है। शिवानी शुक्ला बिहार के कुख्यात लेकिन प्रभावशाली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी है। मुन्ना शुक्ला का नाम बिहार की राजनीति और आपराधिक पृष्ठभूमि दोनों में जाना जाता है, लेकिन शिवानी का सफर अपने पिता से काफी अलग रहा। बचपन से ही पढ़ाई में तेज रही शिवानी ने शुरुआती शिक्षा भारत में पूरी की और इसके बाद लंदन के एक प्रतिष्ठित संस्थान से उच्च शिक्षा हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, प्रोफेशनल अप्रोच और आधुनिक सोच के साथ शिवानी अब बिहार की राजनीति में कदम रख चुकी है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के लिए शिवानी शुक्ला को महागठबंधन की ओर से मैदान में उतारा गया है। खास बात यह है कि उन्हें कांग्रेस के एक मजबूत गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है और वो भी राजद की ओर से। यह फैसला तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी ने शिवानी को टिकट देकर कई संदेश दिए। एक तरफ युवाओं को बढ़ावा देने का, दूसरी तरफ बाहुबली नेताओं को परिवारों को साथ रखने का और तीसरी तरफ कांग्रेस को जताने का कि राजद अब अकेले भी दमदार दावेदार बन चुकी है। दरअसल लालगंज सीट पर मुन्ना शुक्ला का दबदबा है। मौजूदा समय में मुन्ना शुक्ला जेल में है, लेकिन उनके सियासी दबदबे को हर कोई जानता है। साल 2000 में पहली बार मुन्ना शुक्ला ने हाजीपुर जेल से निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीता था। 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे तो दूसरी जीत मिली। 6 महीने बाद 2005 में ही दोबारा चुनाव हुए तो इस बार मुन्ना शुक्ला ने जेडीयू के टिकट पर तीसरी जीत हासिल की। 2010 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी अनु शुक्ला ने अपनी किस्मत आजमाई और जेडीयू से पहली बार विधायक बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को वैशाली सीट से उतारा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब उनकी बेटी सियासत विरासत को आगे बढ़ाने में जुटी है। बता दें कि हाल ही में शिवानी शुक्ला ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा उनका परिवार लालगंज की मिट्टी के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुका है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार लालगंज की सेवा में लगा रहा। मेरे पिता ने इस धरती के लिए संघर्ष किया, जेल गए, राजनीति के आग से गुजरे। ऐसे में अगर हमसे भी कहा जाएगा कि टिकट पैसे दे कर लो तो यह कैसे संभव है। हम जनता की सेवा के लिए राजनीति में है, न किसी की जेब भरने के लिए। शिवानी ने भावुक होते हुए कहा कि आज भी उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस के लोग उनसे आखिर चाहता क्या है। अगर मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं इसका फैसला वक्त करेगा, लेकिन लालगंज की जनता सब समझती है। जनता जानती है कि कौन उनके लिए खड़ा है और कौन सौदेबाजी में लगा है। कि मैं अगर खड़ा हूँ तो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, हेलो, तो आप लोग मेरा साथ छोड़ देंगे क्या? कभी नहीं हम लोग छोड़ेंगे आपको, कभी नहीं। क्योंकि फिर से दोहराते हुए मैं ये कहना जरूर चाह रही हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की। इलेक्शन में कोई कमाने के लिए नहीं लड़ रही हूँ। अगर कमाने के लिए ही हम लोग इलेक्शन लड़ रहे होते, ये पूरा शुक्ला परिवार, तो आज हम लोग भी खरीद के ला सकते थे।
आपको बता दें कि शुक्रवार को शिवानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने लालगंज से आदित्य कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब एक सीट से महागठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं। इससे लालगंज का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने शुक्रवार की रात 48 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसमें एक नाम लालगंज सीट से आदित्य कुमार का था। कांग्रेस के ऐलान के बाद लालगंज में सियासी सरगर्मी बढ़ गई। मुन्ना शुक्ला के घर पर एक महापंचायत बुलाई गई। इसमें समर्थकों ने शिवानी शुक्ला और उनकी मां अनु शुक्ला से निर्दलीय चुनाव में उतरने की अपील की। टिकट कटने के बाद शिवानी शुक्ला ने कहा, तेजस्वी जी नहीं लड़े होते तो आज आखिरी दिन टिकट नहीं कट रहा होता। हो सकता है कि तेजस्वी जी महागठबंधन को बचाने के लिए सीट कांग्रेस को दे रहे होंगे। मेरे पास पैसा होता तो मैं टिकट ले लेती। इसके बाद शुक्रवार की सुबह मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला के पास तेजस्वी यादव का फोन आता है। वे अपनी बेटी शिवानी के साथ पटना पहुंचती हैं। यहां आरजेडी शिवानी शुक्ला को लालगंज का टिकट थमा देती है। वहीं टिकट मिलने के बाद अनु शुक्ला अपनी बेटी के साथ हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचती है। समर्थकों की भारी भीड़ के बीच अनु शुक्ला भावुक हो जाती है। नामांकन के बाद शिवानी शुक्ला ने कहा, मैं तहे दिल से लालू और तेजस्वी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया है। मैं आज तहे दिल से तेजस्वी जी और लालू जी, आदरणीय लालू जी को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ और उनको कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे हर चीज का फल दिया। थैंक यू वेरी मच। दरअसल शिवानी शुक्ला की उम्र 28 साल है। वह लालगंज थाने के गांव खंजाहत की रहने वाली शिवानी शुक्ला ने साल 2012 में दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से 10वीं की परीक्षा पास की। 2014 में यहीं से 12वीं की। साल 2020 में बेंगलुरु की अलायंस यूनिवर्सिटी से BLLB की डिग्री हासिल की। उच्च शिक्षा हासिल करने के उद्देश्य से शिवानी ने लंदन का रुख किया और 2022 में लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से LLM की डिग्री प्राप्त की। चुनावी हलफनामे के मुताबिक वरुण तिवारी से उनकी शादी हुई। शिवानी के पास 21,090 और पति वरुण तिवारी के पास 48,900 रुपए की नकदी है। शिवानी के SBI सेविंग अकाउंट में 1,73,693 रुपए जमा है। बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 15,000 की धनराशि है। HDFC अकाउंट में 27,178 रुपए है। 1,91,693 रुपए फिक्स डिपॉजिट। कुल मिलाकर शिवानी शुक्ला के पास 21 लाख रुपए से अधिक की चल संपत्ति है। इसमें 36 लाख रुपए से अधिक का एजुकेशन लोन भी है। शिवानी शुक्ला का नाम आगे कर तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि एक रणनीतिक चाल चली है। पढ़ी लिखी महिला, युवा और सशक्त शिवानी उन सभी प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आज की राजनीति में जरूरी माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके पिता की छवि उनके लिए चुनौती भी बन सकती है। विपक्षी दल उन्हें बाहुबली की बेटी कहकर निशाना बना सकते हैं, लेकिन शिवानी की टीम इसे उनकी अलग पहचान और योग्यता से काटने की कोशिश में है। तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि केवल मुस्लिम यादव समीकरण से चुनाव जीतना अब मुश्किल है। भूमिहार जैसे प्रभावशाली सवर्ण समुदाय को साथ में लाना बहुत जरूरी माना जा रहा है। शिवानी शुक्ला की उम्मीदवारी इसी रणनीति का हिस्सा है। बिहार की राजनीति में बदलाव की बयार चल रही है और शिवानी शुक्ला उसी बयार की एक नई मिसाल मानी जा रही है। बिहार चुनाव में लालगंज सीट अब सुर्खियों में। क्या शिवानी शुक्ला के मैदान में उतरने से राजद को बढ़त मिलेगी? क्या वो अपने पिता की विरासत से अलग अपनी खुद की पहचान बना पाएगी? क्या तेजस्वी यादव का यह दाव कांग्रेस पर भारी पड़ेगा या विरोधी दल इस चाल को काटने में कामयाब होंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।